हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 10.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे x अक्ष हो जाएगा, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को यहाँ समझ के हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। x डैश y y डैश। हमें उस रेखा का ढाल निकालना है जो y अक्ष की धन दिशा में, तो y अक्ष ये रहा, y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त, तो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त यानी कि y अक्ष की धन दिशा से बाएं तरफ में 30 डिग्री का है ना, यानी इस तरह से कोण बना रही है 30 डिग्री का। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से गई है। यह देखिए, इसी रेखा का हमें समीकरण निकालना है जो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। देख रहे हैं ना क्या कर रहा है, वाई अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। वाई अक्ष के धन दिशा से बाएं तरफ में मापा गया है ना, 30 डिग्री का कोण बना रही है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेखा द्वारा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण थीटा मान लेते हैं। और वह थीटा किसके बराबर होगा, तो देखो यह 90 और ये 30 दोनों जुड़ जाएगा ना, 90 और प्लस में 30 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा थीटा का मान। यानी कि ये टोटल जो कोण होगा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में जो कोण बन रहा है, धनात्मक कोण जो बन रहा है, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो हमें रेखा का ढाल निकालना है। तो जब कोण दिया हो तो रेखा का ढाल का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, क्या होता है, tan थीटा। थीटा की जगह मान रख दो tan 120। चलिए इसे मैं लिख सकता हूँ tan 90 प्लस 30। तो tan है तो कॉट में हो जाएगा, कॉट 30 प्लस में होगा कि माइनस में, तो ये तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। tan माइनस का होता है ना जी, और कॉट 30 का वैल्यू जानते हैं √3, यानी -√3 रेखा का ढाल आ गया। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं, ये संरेख है। तो संरेख होने के कंडीशन में हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े हैं कि क्षेत्रफल के बराबर में 0 रख दो तब भी आ जाएगा, है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी। या अगर ए बी सी को माने तो ए बी प्लस बी सी बराबर में सी कर दे तब भी हम लोग निकाल देते। लेकिन हम लोग यहाँ पे ढाल के बारे में पढ़े तो हम लोग ढाल के द्वारा ही निकालेंगे। तो यह मैं मान लेता हूं, माना ए x, -1 b 2,1 तथा c 4,5 तीन संरेख बिंदु है। तीन संरेख बिंदु है। ये तीन संरेख बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं। तो संरेख बिंदु है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB का ढाल मैंने बता रखा है आपको पहले ही चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही, और BC का ढाल बराबर होगा या AC के ढाल के बराबर होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि संरेख है तो एक ही रेखा परिस्थिति यानी कि इनके ढाल समान हो जाएंगे। तो AB का ढाल और बराबर में BC का ढाल। तो AB का ढाल कैसे निकालोगे, तो हो जाएगा 1 - -1, फॉर्मूला जानते हैं ना जी, और बटा में 2 - x बराबर में, इधर देखिए 5 - 1 और बटा में 4 - 2। ऊपर देखो 1 प्लस हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट 2 लिख दूं क्या, नीचे 2 - x ही रहने दो। इधर घटेगा तो 4, ऊपर 4 आ जाएगा, और नीचे घटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे घटेगा तो 2 आ जाएगा। इसको मैं काट देता हूं 2 बार में। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या, तो 2 गुना 2 - x और बराबर में 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको ले जाते हैं भाग में। तो 2 - x बराबर 2 बटा 2 कट के 1 आ गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं x को उधर लेके चले जाऊं, 1 को इधर ले आऊं, तो 2 में से 1 घटा देंगे, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें x का मान 1 प्राप्त हो गया। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए, है ना, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, बिना प्रयोग किए हमें दिखाना है कि ये जो 4 बिंदु है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। चलिए माना a -2, -1 b 4, 0
C 3,3 और D -3,2 4 बिंदुएं हैं। 4 बिंदुएं हैं, दिख रहा है ना। अब ये नहीं लिखेंगे कि 4 बिंदु समांतर चतुर्भुज के हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, बस लिख दिए कि 4 बिंदुएं हैं। ठीक है, बस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये 4 बिंदु हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एक चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चित्र बना लेता हूँ, एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये समांतर चतुर्भुज है, मैं ये नहीं मान रहा कि ये समांतर चतुर्भुज है, मैं बस आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। बी है आपका 4,0, सी है हमारा 3,3 और यह डी है -3,2। देखिए, इसको समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। ये भी तो रूल में हम लोग जानते हैं ना जी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। जानते हैं समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो वो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो अगर हम AB DC के समांतर दिखा दें और AD BC के समांतर दिखा दें तो काम हो जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए हमें पता है कि रेखा का ढाल बराबर होता है समांतर रेखाओं का। एक बार AB का और DC का ढाल निकालते हैं, तो हम लोग लिख देंगे रेखा। ठीक है, या फिर रेखा ना लिखे सिर्फ AB भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। AB का ढाल, AB का ढाल, चलिए AB का ढाल यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। क्या आ जाएगा, 0 -1 और बटन 4 -2। तो ऊपर प्लस का 1 है, नीचे प्लस 6 आ जाएगा, 1/6। अच्छा, DC का ढाल निकालो, DC का ढाल, DC ये DC हो गया, या CD भी लिख सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 3 -2 बटा में 3 -3। देख लीजिए, यही फिगर में भी देख सकते हैं, 3 -2 और 3 -3। तो ऊपर भी 1 है, नीचे 6। तो यहाँ देख रहे हैं ढाल बराबर हो गए ना, इसलिए यहाँ पर AB समांतर हो जाएगा DC। अब AD और BC भी चेक कर लेते हैं। चलिए, तो अब लिखते हैं AD का ढाल, AD का ढाल यहां से भी देख सकते हो और A और D यहाँ पे भी देख सकते हो। यहां से देखना आसान होगा, इसलिए तो मैंने फिगर बनाया आपको। -1 -2, अब मैंने x2 y2 इसको ले लिया, x1 y1 इसको ले लिया, किसी को भी मान सकते हैं। चलिए, देख रहे हैं ना, -1 -2 और फिर -2 -3 है। चलिए, -3। अब देखो, ऊपर माइनस का 3 और नीचे देखो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि -3। BC का ढाल देखते हैं, BC का ढाल, BC का ढाल। तो BC के ढाल के लिए क्या हो जाएगा, 3 -0 और 3 -4, ऊपर 3 नीचे -1, यानी कि -3। ये दोनों भी बराबर आ गए, तो ढाल बराबर आ गए तो ये दोनों समांतर हो जाएगा ना जी, AD समांतर BC। तो हम देख रहे हैं कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाए, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हमने साबित करके दिखा दिया। या हम ऐसे भी लिख सकते थे कि -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगले क्वेश्चन 10 नंबर में कि x अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए समझ लीजिए, मैं पहले यहाँ पे आलेख बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, x डैश y डैश, ये जो दो बिंदु है कहाँ कहाँ होंगे, 3, -1, x का 3 y का -1, x का 3 y का -1 इधर कहीं हो जाएगा। अंदाजे पे मैं ले लेता हूँ, x का 4 y का -2, x का 4 और y का -2, y का -2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यही होगी, इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो यही इस रेखा का x अक्ष के साथ कितना झुकाव है, यही झुकाव निकालना है, यही हमें कोण निकालना है। x अक्ष देख रहे हैं ना, x अक्ष और इन दोनों बिंदुओं कौन कौन सी, 3, -1 और 4, -2
एक्स अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, यानी कि यहाँ जो झुकाव हो रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना एक्स अक्ष तथा 3, -1 और 4, -2 को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो इस रेखा का ढाल जो होगा, रेखा का ढाल, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं, देखो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, तो -2 -1, आप पढ़े हो ना, m बराबर होता है y2 - y1 बटा x2 - x1, वही मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, -2 -1 और फिर 4 -3। अच्छा, रेखा का ढाल जब कोण थीटा है तो मैं इसे tan थीटा भी तो लिख सकता हूं ना, ऊपर -2 +1 हो जाएगा, नीचे 1, तो ऊपर -1 हो गया, -1, तो tan थीटा बराबर में माइनस का tan 45 हो जाएगा। अच्छा, माइनस का tan 45, तो मैं इसे लिख सकता हूं tan क्या हो जाएगा, माइनस का 45 होने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, 180 माइनस में 45, ऐसे लिख सकता हूं ना। चलिए यहां से tan थीटा बराबर में tan 135 हो जाएगा, क्या 135 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 135 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान 135, यानी कि कोण कितना आ गया, 135 डिग्री। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक रेखा की ढाल दूसरे रेखा की ढाल की दोगुनी है यदि दोनों के बीच का कोण की स्पर्श यानी कि उसका टेंजेंट जो है 1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे कोण जो है ना, यहाँ पे कोण थीटा है, तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि tan थीटा जो है ना, tan थीटा वह 1/3 है। देख रहे हैं ना, स्पर्श दिया यानी कि उसका टेंजेंट 1/3, यानी अगर वो थीटा कोण बनाए तो tan थीटा जो है 1/3। मैं मान लेता हूँ एक रेखा जो है ना, माना रेखाओं का ढाल m1 तथा m2 है, m1 तथा m2 है, जहां m1 बराबर में 2x मान लेते हैं और m2 बराबर में x मान लेते हैं। समझ गए ना, m1 बराबर में 2x मान लेते हैं और m2 बराबर में x मान लेते हैं, या इसी को x मान लेंगे m1 को और m2 को 2x मान लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी x किसी को भी 2x मान सकते हैं, क्योंकि एक क्या कह रहा है कि एक रेखा का ढाल दूसरे रेखा की ढाल की दोगुना है, तो किसी का भी दोगुना हो सकता है। आपके पास क्वेश्चन में tan थीटा बराबर 1/3 दिया है। tan थीटा का यहाँ जो है tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2 बराबर में 1/3। देखो अगर ये मोड हटा के लेते हो तो यहाँ प्लस माइनस दोनों में आपको लेना होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में माइनस में दोनों में आ सकते हैं, तो मोड होने के कारण ना पॉजिटिव आ जाता है मान, तो मोड हटा देंगे, m1 का मान 2x, इसका मान x और बटा में 1 प्लस 2x इंटू x, ये ना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बराबर में प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/3, यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और कई जगह बुक में m2 माइनस m1 भी कर देता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मोड में होने के कारण सब कुछ वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ऊपर x आ जाएगा और नीचे 1 प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में प्लस माइनस 1/3। यहाँ से हमें दो अलग अलग स्टेप्स लेके चलने होंगे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x बटा में x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर में 1/3 ले लूंगा, और x बटा में 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर में माइनस का 1/3 ले लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर में 3x, इसको इधर लाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ भी सॉल्व करेंगे उसी तरह से, इसमें इंटू करते हैं और ये माइनस नीचे ही ले लेंगे, तो आपका ये माइनस का 3x हो जाएगा
ठीक है, ये माइनस इसी के साथ ले लिए और ये जाके सिर्फ 1 से गुना करेगा तो 1 प्लस 2x²। इसको भी इधर लाओ, 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे फैक्टर करना होगा तो 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 बराबर में 0। देख लो घट घट दोनों माइनस का जुड़ेगा तो इतना, गुना होगा तो इनके गुना के बराबर। 2x कॉमन करते हैं, x माइनस 1 बचेगा, -1 कॉमन होगा, x माइनस 1 बचेगा। x माइनस 1 को बाहर निकाल दो तो यहाँ 2x बच गया, यहाँ -1 बचा बराबर में 0। यहाँ से 2 मानेंगे, x का 1 आ जाएगा, एक 1/2 आएगा। यहाँ पे चलो, यहाँ पे उसी तरह से 2x प्लस x लेंगे, ठीक है। 2x कॉमन करोगे x प्लस 1 बचेगा, 1 कॉमन करोगे x प्लस 1 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। x प्लस 1 को बाहर निकाल दो, 2x प्लस 1 इंटू में आ जाएगा बराबर में 0। यहाँ से x का मान 2 -1 और एक माइनस का 1/2, यानी कि यहाँ पे हमें x के 4 मान मिल गए। अब देखिए केस पहला ढाल जो है वह x था जो कि आपका 1 हो जाएगा, x बराबर 1 लिख देते हैं, x बराबर 1 पर m2 कितना हो जाएगा, 2x था, या m1 2x हम लोग माने थे ना, m1 2x माने थे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और m2 जो था आपका x था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो मानेंगे उसी के अनुसार ना चलेंगे। देख लो आपको ऊपर दिखा देता हूँ, m1 जो है 2x है और m2 x है, ठीक है। m2 आपका x है तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। केस सेकंड, x बराबर 1/2 पर m1 बराबर में हो जाएगा 2x, यानी कि 2 इंटू 1/2 कट के आपका 1 आ जाएगा, और m2 बराबर हो जाएगा आपका x, तो x का वैल्यू है 1/2। तो ये आपके ढाल आ गए। 2 केस और होंगे। केस 3, x बराबर -1 पर m1 जो होगा 2x है, यानी कि 2 इंटू -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और m2 आपका x है जो कि आपका -1 रहेगा। केस 4, x बराबर -1/2 पर m1 बराबर में है 2x, यानी कि 2 गुना में माइनस का 1/2 कट के -1 आ जाएगा। m2 बराबर में है x, तो यानी कि माइनस का 1/2, समझ गए ना। तो यहाँ से 4 ढाल हो सकते हैं, ये दोनों हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 1 और 1/2 हो सकता है, -2 और -1 हो सकता है, और -1 और -1/2 हो सकता है। तो ये आपके इतने ढाल हो सकते हैं, समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है एक रेखा x1 y1 और h, k से जाती है। यदि रेखा का ढाल m है तो ये हमें साबित करना है कि k माइनस y1 जो होगा बराबर होगा m इंटू h माइनस x1। बहुत सिंपल है, हमारे पास रेखा का ढाल जो दिया है, रेखा का ढाल वह m दिया है। अच्छा, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल हम निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि k माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1, यानी कि h माइनस x1 और बराबर में m। ये जाके उधर सिंपल गुना कर जाएगा तो k माइनस y1 बराबर हो जाएगा m इंटू h माइनस x1। यही ना साबित करना था, 2 लाइन में साबित हो गया है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि यदि 3 बिंदु h, 0, a, b और 0, k एक रेखा पर है तो साथ दिखाना है हमें कि a बटा h प्लस b बटा k बराबर में 1 होगा। यहाँ दिया है, माना a h, 0, b a, b और c 0, k संरेख है। एक रेखा पर है यानी कि संरेख है ना, संरेख है। तो जब संरेख है तो इनके ढाल बराबर ले सकते हैं ना हम लोग, एक एक करके हम लोग लिख सकते हैं कि AB का ढाल जो होगा वह बराबर हो जाएगा किसके, BC के या AC के भी, है ना, किसी का भी 2 का ढाल हम लोग बराबर लिख सकते हैं क्योंकि संरेख है। AB का ढाल क्या होगा बताओ तो, B माइनस 0 बटा A माइनस H। AC का ढाल क्या होगा इधर देखो तो, K माइनस 0 बटा में 0 माइनस H, ठीक है। ऊपर B आ गया और नीचे A माइनस H, इधर K बटा में माइनस का H। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करोगे तो आ जाएगा A में, इस A माइनस H में K से करेंगे तो AK माइनस H के,
इधर करेंगे तो माइनस का बी एच आ जाएगा, बी एच को इधर लाते हैं और एच के को उधर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए के प्लस में बी एच बराबर में एच के। अच्छा अब एच के से भाग कर दे क्या, एच के से भाग देने पर सब में दे दो, या एच के को इधर ही ले आते तो भी हो जाता, या सब में एच के से भाग कर दो। ए के बटा एच के, बी एच बटा एच के और एच के बटा में एच के, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ एच से एच कटेगा, यहाँ के से के कटेगा, तो यहाँ ए बटा एच प्लस बी बटा के बराबर में 1। यही नाम है साबित करके दिखाना था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। कह रहा क्वेश्चन में कि जनसंख्या और वर्ष के नीचे लेखा चित्र पर विचार कीजिए। देखिए इसमें देखो वर्ष को दर्शाया गया, इसमें जनसंख्या दिखाई गई, किस वर्ष में कितनी जनसंख्या है। रेखा AB का ढाल ज्ञात कीजिए, AB का ढाल निकालना है और इसके प्रयोग से, यानी ढाल जो आएगा उसके प्रयोग से बताना है कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। तो 2010 ये है, चलिए इधर आगे बढ़ेगा रेखा, तो ये 2010 में पहुंचेगा तो जनसंख्या कितनी होगी यह हमें निकालना है। ठीक है, चलो मैं ऊपर ही पहले लिख देता हूं कि माना 2010 की जनसंख्या x है, जनसंख्या कितनी है, x है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2010 और कॉमा में उसकी जनसंख्या x, इस तरह से लिख सकते हैं और इस बिंदु को मैं C लिख देता हूं। चलिए अब देखिए रेखा AB का ढाल निकालना है, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 97 माइनस 92 बराबर में x2 माइनस x1 यानी 1995 माइनस 1985। ऊपर यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 और नीचे घटाओगे तो 10, कट जाएगा 1/2। ढाल कितना आ गया 1/2 आ गया। अब क्या कर रहा है कि इस ढाल के प्रयोग से 2010 की जनसंख्या निकालनी, तो रेखा BC का जो ढाल होगा, BC का ढाल जो मैंने C बिंदु लिया है उसका जो BC का जो ढाल होगा वह रेखा AB के ढाल के बराबर होगा। चूंकि ABC संरेख है, एक ही रेखा पे है ना जी, ये सब उसी रेखा पर बिंदु है, इसलिए संरेख है तो इनके ढाल बराबर होंगे। तो BC का ढाल कैसे निकालोगे, तो हो जाएगा x माइनस 97 बटा में 2010 माइनस 1995 बराबर में 1/2। ढाल जो मैंने निकाला उसको रख दिया, x माइनस का 97 बटा में यहाँ घटाओगे तो आपका 15 आ जाएगा, 15 जाकर उधर गुना में जाएगा, तो x माइनस 97 बराबर में 15/2, x माइनस 97 बराबर में यहाँ पे 7.5, ये 97 रहकर जुड़ेगा, x का मान कितना हो जाएगा, तो ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 104.5। ठीक है, तो ये करोड़ में जनसंख्या दी गई है, तो 2010 की जनसंख्या 104.5 करोड़ होगी। वर्ष 2010 की जनसंख्या 104.5 करोड़ होगी। ठीक है, इतना करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस एक्सरसाइज में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। ठीक है, आप सीधे ये गूगल पे जाके ये वेबसाइट सर्च करोगे और वहां से आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी उस पे मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी होता है वेबसाइट पे। जल्दी विजिट करें वेबसाइट पे।